चिड़िया के अंडे और बिल्ली। वैसे चिड़िया अपने आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही खुश थी। वो बहुत ही अच्छे से अपने अंडों की रखवाली करती थी, लेकिन पेट भरने के लिए उसे अंडों को अकेला छोड़कर जाना ही पड़ता था। एक बार एक चिड़िया अपने कुछ अंडे घोंसले में रखकर खाने की तलाश में जाती है। एक दिन एक बिल्ली ने उन अंडों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। चिड़िया के अंडे खाकर मुंह का स्वाद ही बदल जाएगा। चलो, नेक काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्ली बड़ी होशियारी से पेड़ पर चढ़कर घोंसले के पास आती है, पर तभी चिड़िया खाना ढूंढकर वापस आ जाती है। वो अंडों के पास बिल्ली को देखकर डर जाती है। अरे ओ बिल्ली, ये क्या कर रही है तू यहाँ पर? चल भाग जा यहाँ से। बिल्ली का तो प्लान ही चौपट हो जाता है। तभी उसे एक कोयल वहां से उड़ते हुए दिखाई देती है। तब बिल्ली चतुराई से चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया, तू मुझे गलत समझ रही है। मैंने यहाँ पर कोयल को देखा और मैं यहाँ चली आ गई। मुझे लगा कि ये अंडे कोयल के होंगे, पर ये तो तुम्हारे निकले। क्या कहा? कोयल यहाँ मेरे घोंसले के पास आई थी? अच्छा, इसका मतलब उसने अपने अंडे मेरे घोंसले में रख दिए होंगे। अरे पर अंडे तो पूरे के पूरे बराबर है, इसमें कोई भी अंडा ज़्यादा नहीं है। अरे चिड़िया, फिर तो कोयल ने तुम्हारे अंडे फेंक दिए होंगे और अपने अंडे रख दिए होंगे। अब सारे अंडे एक जैसे दिखाई देते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जैसे कोई उड़ते हुए पंछी के पंख गिन सकता है ना, वैसे ही मैं गिरते हुए अंडों को पहचान सकती हूँ कि कौन सा अंडा किसका है। चिड़िया सोच में डूब जाती है। बिल्ली पेड़ से नीचे उतर जाती है। बिल्ली से तो अंडे खाने का मोह छूट ही नहीं रहा था। तब चतुर बिल्ली चिड़िया को बेवकूफ बनाने लगती है। चिड़िया, अब अपने एक एक अंडे को मेरी तरफ फेंको। देखो, मैं उस कोयल का अंडा पहचान जाऊंगी, और अगर वो अंडा तुम्हारा रहा तो मैं उसे पकड़ लूंगी। तुम्हारे अंडे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। चिड़िया को लगा कि बिल्ली अच्छी है और वो उसकी मदद ही कर रही है। तब चिड़िया घोंसले से एक अंडा उठाकर बिल्ली की तरफ फेंकती है। बिल्ली वो अंडा सीधे अपने मुंह में पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। ऐसे ही बिल्ली 2-3 अंडे खा जाती है और डकार लेती है। अरे चिड़िया, अब रुक जाओ, मेरा पेट भर गया। वैसे तुम बड़ी बेवकूफ़ निकली। तुम्हारे अंडे बड़े स्वादिष्ट थे, खाकर मज़ा आ गया। बिल्ली के ऐसे कहने पर चिड़िया की आंखें खुल जाती है। बिल्ली, बिल्ली, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें अपने अंडे दिए ताकि तुम मेरी मदद करो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, पर मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्ली वहां से खुशी से चली जाती है, पर चिड़िया खुद को कोसने लगती है। अपने कम अंडों को देखकर चिड़िया रोने लगती है। उसका रोना सुनकर कुछ पंछी वहां आते हैं। मैंने खुद अपने हाथों से अपने अंडों को उस बिल्ली के हवाले किए। मुझ जैसी बदनसीब माँ कोई नहीं होगी जिसने अपने हाथों से अपने बच्चों का खून किया हो। पर चिड़िया, अब रोने से तुम्हारे बच्चे थोड़े ना वापस आ जाएंगे। आगे से थोड़ा ध्यान रखना। सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ़ होगी। कोयल के अंडे तुम्हें क्या डस रहे थे क्या? इस तरह कुछ पंछी उसे समझाते हैं तो कुछ उसका मजाक उड़ा कर चले जाते हैं। चिड़िया अब अपने बच्चों के खून का बदला लेने का ठान लेती है। वो चिड़िया बिल्ली को ढूंढने लगती है। तब एक जगह पर बिल्ली उसे सोते हुए दिखाई देती है। फिर क्या, चिड़िया उस पर पत्थर फेंक कर उसे जगाती है। चिड़िया की इस हरकत से बिल्ली गुस्से में आ जाती है। अरे चिड़िया की बच्ची, तू और मुझे परेशान करे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक जा, जैसे तेरे अंडे खाए ना, अब तुझे भी खाऊंगी मैं। बिल्ली बिना सोचे समझे चिड़िया के पीछे भागने लगती है। चिड़िया को पता था कि सामने दलदल वाली जगह है, इसलिए वो उसी ओर उड़ती है और बिल्ली भी उसी तरफ भागने लगती है। बिल्ली का ध्यान सामने नहीं था और वो दलदल में गिर जाती है। इस तरह से दलदल में वो बिल्ली फंस जाती है। बचाओ, बचाओ! अरे इस चिड़िया ने मुझे धोखा दिया, मुझे इस दलदल में फंसा दिया इस चिड़िया ने। कोई तो मेरी मदद करो। चिड़िया बिल्ली के पास आती है और कहती है,
अच्छा बिल्ली, किसने किसको धोखा दिया, जरा याद तो करो। मेरे अंडों को मेरे सामने खाया और मैं कुछ नहीं कर पाई। उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी पता भी है तुम्हें? धोखे की यही सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। इस तरह से बिल्ली उसी दलदल में फंसकर मर जाती है और चिड़िया भी अब खुशी से रहने लगती है। नीति: किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। धोखे से हम कभी खुश नहीं रह सकते। जादुई पेड़ और दो सिर वाला गिद्ध। जंगल की एक ऊंची पहाड़ी पर बड़े घने और ऊंचे पेड़ थे। उनमें से सबसे बड़े पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। वो कोई मामूली गिद्ध नहीं था, उसमें एक नहीं बल्कि दो सिर थे, इसलिए वो सबसे खास और अलग था। उसकी इस विशेषता के कारण जंगल के सारे जानवर और पक्षी उसे बड़ा ही खास समझते थे और उसे काफी इज्जत भी देते थे। जंगल का राजा शेर भी बड़े से बड़ा निर्णय गिद्ध से पूछकर लेता था, लेकिन सियार और उसकी मंडली को बाकी जानवरों का गिद्ध को इतना महत्व देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते। जिसे देखो बस गिद्ध का नाम जपने लगता है। वो जंगल का राजा शेर भी उसी से सब पूछ कर करता है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गिद्ध के नाम से ही लोग गुस्सा होने लगे। उसकी पूरी मंडली हाँ में सिर हिलाती है और एक दूसरे की तरफ देखकर दुष्टता से हंसने लगते हैं। अचानक एक दिन भालू के नन्हे बच्चे उसकी मान से गायब हो जाते। सब तरफ उसको ढूंढने के बाद भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। इस दुख को जानवर भूल ही नहीं पाए थे कि फिर से हिरन के बच्चे लापता हो गए। ऐसा रोज होने लगा था। रोज किसी न किसी जानवर के बच्चे गायब होने लगे। ये देखकर जंगल के राजा शेर और जानवरों की सभा बुलाई। एक एक करके सारे बच्चों का गायब होना हमारे लिए बड़े ही दुख और शर्म की बात है। हम सबको मिलकर किसी भी कीमत पर उन्हें खोज निकालना होगा। अगर किसी ने कुछ देखा या सुना हो तो मुझे तुरंत आकर बताए। सभा में सियार और उसकी मंडली भी शामिल थी। जैसे ही राजा ने अपनी बात खत्म की, सियार झिझकता हुआ सबके सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, पर अगर आप मुझ पर यकीन करेंगे तो ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बच्चों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। सियार की बात सुनकर सारे जानवर हैरान हो गए। उनके मन में उम्मीद की एक किरण जाग गई। सबने एक साथ उसे अपनी बात कहने के लिए जोर दिया। शेर ने भी उसे बेझिझक अपनी बात कहने के लिए कहा। तब सियार बोला, महाराज, मैंने उस दो सर वाले गिद्ध को उस दिन हिरन के बच्चों को उठाकर ले जाते हुए देखा था। साथ ही साथ वो ये भी बड़बड़ा रहा था कि मैं साल भर के खाने का इंतजाम एक साथ कर लेता हूँ। जंगल के जानवर मेरी काफी इज्जत करते हैं। कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा, ना ही कोई उंगली उठाने की हिम्मत करेगा। सियार की बातें सुन जानवरों के होश उड़ गए। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक गिद्ध ने सिर्फ उनकी मदद ही की थी। बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल हमेशा गिद्ध ने ही निकाला था। इसलिए कोई भी सियार की बातों का यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। ये सब देखकर सियार गुस्से से आग बबूला हो गया। अगर इतना ही आप सबको उस गिद्ध पर भरोसा है तो हमेशा की तरह उसे क्यों नहीं अपने बच्चों को ढूंढने को कहते। अगर वो सच्चा हुआ तो बच्चों को जरूर ढूंढ कर लाएगा। सियार की इस बात पर सब जानवर और पक्षी सहमत हो गए। कुछ ही समय में वो गिद्ध के पेड़ के नीचे खड़े होकर उससे मदद की गुहार मांगने लगे। सब शोरगुल सुनकर गिद्ध भी पेड़ से नीचे उतर आया और सबसे बातें करने लगा। क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद सबके सब एक साथ यहाँ आए हैं। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। शेर गिद्ध को बच्चों के गायब होने की बात बताता है, पर सियार की कही हुई बात गिद्ध को नहीं बताता। उसे और बाकी जानवरों को अब भी गिद्ध पर पूरा यकीन था। वो बस वहां उसकी मदद मांगने आए थे। शेर की बात सुनकर गिद्ध भी बच्चों के लिए चिंतित हो उठा और वो उन्हें मदद करने का आश्वासन देता है। इस बार मुसीबत बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे अपने जादू का इस्तेमाल करना होगा।
इसका उपयोग मैं सिर्फ अपने पेड़ के पास खड़े रहकर ही कर सकता हूँ। इसलिए आप सब इस घेरे से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाइए। सब जानवर उस पेड़ से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए और एकटक गिद्ध की हरकतों को देखने लगे। गिद्ध ने ध्यान लगाया और अपने दोनों पंखों से उस पेड़ को जकड़ लिया। कुछ ही समय में उसका वो पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक उठा। तभी अचानक सभी जानवरों के कान में एक अद्भुत आवाज गूंज पड़ी और ये आवाज उस पेड़ की थी। सब जानवरों को उनके बच्चे सुरक्षित मिल जाएंगे, पर तुम्हें उसके लिए एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं एक जादुई मंत्र के साथ सारे बच्चे यहाँ सही सलामत वापस लौटा दूंगा, पर ऐसा करते ही तुम्हारा दूसरा सिर तुम्हारे शरीर से गायब हो जाएगा और तुमसे तुम्हारी विशेषताएं छीन ली जाएंगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अभी बच्चों को वापस ले आता हूँ। मुझे मंजूर है, बिना देरी किए हमारे बच्चों को वापस ले आइए। उनके लिए मैं एक तो क्या, दोनों सिर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। गिद्ध की बात सुनकर सारे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते। उनकी नजर में गिद्ध के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। तो वहां दूसरी ओर गिद्ध के हामी भरते ही पेड़ कोई जादुई मंत्र बुदबुदाने लगता है, जिससे कुछ ही पल में सारे गायब हुए बच्चे वापस लौट कर आते हैं। बच्चों के लौटते ही खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन वही गिद्ध के एक सर की कुर्बानी होने का दुख भी था। वो सब अब इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि तभी पेड़ की आवाज फिर से एक बार गूंजने लगी। आप सबको दुखी होने की जरूरत नहीं। गिद्ध का सिर उससे कोई नहीं छीनने वाला। मैं तो बस उसकी परीक्षा ले रहा था और कुछ लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि गिद्ध की विशेषता उसके 2 सर होने में नहीं, उसकी अच्छाई और सच्चा होने में है। और आप सबको यह भी बता देना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे सियार और उसकी मंडली का हाथ था। अब उनके साथ आपको जो करना है आप कर सकते हैं। जादुई पेड़ की बात सुनकर सारे जानवर गुस्से से सियार और उसकी मंडली को घूरने लगते हैं। तभी शेर उनके बीच आता है और उन्हें जंगल से बाहर निकल जाने को कहता है। वो कभी भी वापस यहाँ लौटकर नहीं आ सकते, ऐसी सजा भी देता है। उनके वहां से जाते ही सारे जानवर मिलकर गिद्ध की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा और बुरे का बुरा ही मिलता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।